एक ठो अपाचे BS6 आया हुआ है और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सारा चीज़ चेक कर लिए, इसका इंजेक्टर चेंज करके देख लिए, इंजेक्टर भी एक लेकर आए हैं, इंजेक्टर भी चेंज करके देख लिए। इंजेक्टर में तेल दे रहा है लेकिन फिर भी एक इंजेक्टर शक के आधार पर लाकर देख लिए और इंजेक्टर तेल दे रहा है, नया इंजेक्टर डाले तो भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, पहले तो सेल्फ नहीं ले रहा था, फिर सेल्फ लेने लगा और सारा वायरिंग वगैरह सारा चीज़ चेक कर लिए इसका, फिर भी ये करंट दे रहा है, पेट्रोल भी दे रहा है, दोनों चीज़ दे रहा है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, और देख रही है ये वाला ये हमारे पास 3-4 दिन पहले ही आई थी, तो ये कहीं से दिखवा कर लाए थे। तो हम बोले कि भाई हमारे पास समय मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि ये सब गाड़ियाँ में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है, कभी कभी तो दिन भर भी लग जाता है। तो इस सब के चलते मैं काम डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आपके पास समय है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ले जाइए कहीं और। तो ये हमारे पास खड़ी है और इसको हम 2 दिन तो चेक ही नहीं किए, समय ही नहीं मिला तो चेक नहीं किए। कल चेक किए तो हमें सारा चीज़ चेक किए तो इस पे डाउट नहीं जा रहा था, इसी पे डाउट नहीं जा रहा था, इंजेक्टर पे डाउट जा रहा था, क्योंकि कभी कभी तेल छोड़ रहा था वो। तो इंजेक्टर आज नया डाल दिए, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो सारा चीज़ करंट वगैरह सारा चीज़ चेक कर लिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहा। अब इस पे डाउट जा रहा है, हमारा ECU पे डाउट जा रहा है, इस ECU पे डाउट जा रहा है। तो देखते हैं कि ये गया है कि नहीं, इसको हमको दूसरा गाड़ी में डाल के देखना पड़ेगा। तो कल एक गाड़ी मंगाते हैं किसी फ्रेंड का, इसमें ECU डाल के देखते हैं। ये वाला महंगा आइटम है, महंगा आइटम है, 7,000 रुपये के आसपास इसका दाम है। छोटा सा सामान का 7,000 रुपये दाम है और हर किसी के पास उतना बजट नहीं होता है कस्टमर के पास। ठीक है, इसका 1900 कुछ रुपया इंजेक्टर का दाम है। इंजेक्टर तो नया डाले, फिर भी वही हाल है। पेट्रोल भी दे रहा है सही, पंप सही पेट्रोल भी दे रहा है, बैक एंगल सेंसर भी सही है इसका, साइड स्टैंड सेंसर भी सही है इसका, मतलब सारा चीज़ ओके है ये। और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये सब ना दिमाग का दही करने वाला गाड़ी है। हम लोग को तो सारा सामान खरीद के लाना पड़ता है ना, चेक करने के लिए। नहीं लगा तो ये हमारे पास रह जाता, रिटर्न नहीं होता है ना। ये सब छोटे मैकेनिक लोग को दिक्कत होता है। हम तो आज न कल परसों बेच ही देंगे, गाड़ी आएगी तो बेच ही देंगे, खराब प्रॉब्लम आया तो। लेकिन पूंजी फंस जाता है ना ये सब चीज़ में। अब सारा BS6 गाड़ी का सामान ला के रखना पॉसिबल भी नहीं है हमारे लिए क्या, किसी और के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कल एक BS6 गाड़ी मंगाते हैं किसी का, और मंगाकर अपाचे 2 भी, और इसका ECU चेंज करके देखते हैं। इसको उसमें डाल के देखते हैं स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अब सारा चीज़ चेक कर लिए तो डाउट तो मेरा इसी पे जा रहा है। और इनको बोले हैं कि संडे तक गाड़ी हम कंप्लीट दे देंगे। ठीक है, तो संडे तक देखते हैं, अगर ये ख़राब निकलता है इसको चेक करेंगे दूसरी गाड़ी में। ऐसे चेक करने का इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे कि हम मीटर चेक कर लें या ऐसे चेक कर लें वैसे चेक करें, कोई साधन नहीं है इसको चेक करने का। इसमें करंट, यहाँ सॉकेट में करंट आ रहा है कि नहीं, बस ये सब चेक कर सकते हैं। और ये नहीं चेक कर सकते कि आपकी ECU ख़राब है ना। तो पहले गाड़ी मंगाते हैं और इसका ECU उसमें डालते हैं। अगर स्टार्ट हो गया तो सही है, नहीं स्टार्ट हुआ तो फिर इसका फॉल्ट है। कस्टमर को बजट बता दिया जाएगा, अगर बजट होगा तो लगाएंगे, नहीं बजट होगा तो घर में रखेंगे, है ना। हर किसी के पास 7,000 8,000 10,000 एनी टाइम पॉकेट में नहीं होता है। गाड़ी भी तो महंगा है, गाड़ी भी तो लगभग 1.5 लाख रुपये पड़ ही जा रहा है। दिमाग ख़राब हो गया। 2 दिन तो इसको छुए नहीं, समय नहीं मिला, 12 साढ़े 12 दुकानें बज रहा, तो छुए तक नहीं इसको छुए भी नहीं 2 दिन। अभी तो इसमें किक नहीं होता है, तो बैटरी का तार यहाँ लगा कर हम चेक कर लेते हैं। कोई भी गाड़ी का बैटरी का तार लगा कर चेक करते हैं। और स्कैनर हमारा इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस पर स्कैनर लगाएं, मेरा भी 317 है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 ठो है हमारे पास, दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा। और हेडलाइट का वायरिंग वगैरह चेक कर लिए, पहले भी कुछ किया हुआ है इसका, वायरिंग वगैरह काटा फाटा हुआ है, छोटा छोटा है। इसको रख रहे थे दुकान में, हम इंजेक्टर लेकर आए थे, है ना, नया वाला इंजेक्टर है। ये काम नहीं किया। NF 060-730, इसको चेक करने का कोई साधन नहीं है। बस यही है कि इसको
दूसरा डालकर हमको देखना पड़ेगा। इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। बस छोटे मैकेनिक लोग इसी जगह पे फंसते हैं, क्योंकि कस्टमर तो आपको ला के देगा नहीं, आपको गाड़ी स्टार्ट करके देना है। आप उसमें 8,000 लगे या 10,000 लगे, ठीक है। कस्टमर को स्टार्ट करने से मतलब है स्टार्ट हो जाएगा तो कस्टमर पेमेंट करेगा, नहीं तो फिर आप अपने पूंजी फंसाओ। या हो सकता है कि कस्टमर आपको 1,000-2,000 एडवांस भी देते, लेकिन पूंजी तो आपका फंसेगा ही। अगर वो काम नहीं किया तो आपके पास रह जाएगा, है ना। तो यही होता है BS6 गाड़ियों में। आप सोचते हो कि BS6 गाड़ियाँ आसान है, इतना आसान नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको सारा पार्ट्स रखना पॉसिबल नहीं है, सारा पार्ट्स आप रख नहीं पाओगे। इन सब सारे गाड़ियों को सारा पार्ट नहीं रख पाओगे। मैं तो बहुत सा फ्यूल पंप बॉडी वगैरह मंगाया हूँ और मोटर वगैरह मंगा के रखा हूँ बहुत सा, और जिसमें मोटर वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो ये तो बहुत इजी है। इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, इंजेक्टर ख़राब है, मोटर काम नहीं कर रहा, फ्यूल पंप का मोटर ख़राब है, ये दोनों चीज़ इजी है। साइड स्टैंड का सेंसर काम नहीं कर रहा, वो ये सारा चीज़ है। लेकिन ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है ना, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम है, और ये सब में बहुत माथा पेची होता है। इतना माथा पेची होता है ना कि क्या बताएं। अभी 2 घंटे से उसमें लगे हुए थे, रात में ही वो सब काम करते हैं। कोई भी BS6 गाड़ियाँ स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है तो मैं बोल देता हूँ भाई कस्टमर, आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा, और आपके पास समय है तो खड़ा कीजिए। हम साथ साथ करके नहीं दे पाएंगे, क्योंकि और भी हमारे पास गाड़ी रहता है। हम उसके चक्कर में 3-4 घंटा, और अगर कस्टमर को बोल देंगे ना कि हम कर रहे हैं आपका, तो वो आपके ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा कि हमको करके दो, बाकी कस्टमर को आपको घुमाना पड़ जाएगा। ऐसा हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको काम कराना है BS6 गाड़ियों का तो गाड़ी छोड़कर जाइए, नहीं तो फिर इसका काम नाइट में होगा। रात में हम लोग अकेले रहते हैं, उस टाइम नाइट में काम करते हैं उसका, नहीं तो नहीं तो भाई जाइए आप कहीं और दिखा लीजिए। अरे हम लोग क्या शोरूम में गाड़ी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता रख लेते हैं, समझे। ऐसा नहीं है कि हम लोग गाड़ी रख लेते हैं, हम लोग तो सामान के अभाव में रख लेते हैं गाड़ी, और चेक वगैरह करने के लिए थोड़ा सा इंटरनल प्रॉब्लम होता है वो सब चेक करने के लिए रख लेते हैं गाड़ी। लेकिन शोरूम में तो गाड़ी रख लेते हैं, शोरूम में तो सारा साधन रहता है, फिर भी गाड़ी साथ साथ करके नहीं देते हैं। 5 दिन 6 दिन 10 दिन रख ही लेते हैं, तो हम लोग रख लेते हैं 2-4 दिन, तो क्या गलत करते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, कल देखते हैं, कल इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, कल देखते हैं, कल मिलते हैं इसको लगाकर। तब तक के लिए बाय।